एक जंगल में बारिश का मौसम था। कुछ दिनों में बारिश आने वाली ही थी। सब पक्षी काफी चिंतित थी क्योंकि वहाँ पर कोई भी पक्षी अपना घर नहीं बनाए थे। तभी सुबह उठकर सारे पक्षी घर बनाने के लिए लकड़ी ढूंढने जाते हैं। सारे पक्षी एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं। अरे सुहानी, अभी तक चंचल नहीं आई, क्या उसे अपना घर नहीं बनाना है क्या? पता नहीं लीला, तुम्हें तो पता है ही ना कि चंचल कितनी बड़ी आलसी है। अरे कोई बात नहीं है सुहानी, तुम जाओ चंचल से पूछ कर आओ। तब तक मैं और तोती लकड़ी ढूंढते हैं। ठीक है। इतना कहकर सुहानी चंचल के पास जाती है तो देखती है कि चंचल और उसका पति घोंसले में सो रहे होते हैं। तभी अरे चंचल, क्या तुम इस बार नए घर नहीं बना रही हो? तुम्हें पता नहीं है क्या, जंगल में बारिश का मौसम शुरू हो गया है। यह सारी बातें सुनकर चंचल बोलती है, अरे सुहानी, पहले तो तुम दूर होकर बातें करो। क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे मुंह से कितनी गंदी बदबू आ रही है? चंचल की बातें सुनकर सुहानी बहुत नाराज होती है और वहाँ से चली जाती है। तभी रामू, चंचल, सुहानी सही कह रही थी, तुम जाओ जंगल से लकड़ी लेकर आओ। रामू जी, आपको तो पता ही है कि मैं कितनी बड़ी आलसी हूँ। आप जाओ और लकड़ी लेकर आओ। अरे चंचल, मैं तुम्हें बताना भूल गया था, मुझे चोट लगी है इसलिए मैं उड़ नहीं सकता। इस तरह से वह दोनों अपने में बातें कर रहे होते हैं। तभी सुहानी लीला के पास जाती है तो, अरे सुहानी, तुम आ गई। वह दोनों तुमसे क्या कहें? सुहानी सारी बातें लीला को बता देती है। फिर वह सारे पक्षी मिलकर अपना अपना घर बनाते हैं। उधर चंचल और उसका पति सो रहे होते हैं। जंगल में कुछ दिन गुजर जाता है। तभी जंगल में अचानक बारिश शुरू हो जाता है। सारे पक्षी अपने अपने घरों में होते हैं। उधर वह दोनों बारिश में भीग रहे होते हैं। अरे तुम्हें कहा था कि घर बना दो, पर तुम्हारे से तो एक काम नहीं होता है। अरे तुमने कौन सा बना दिया, तुम तो एक नंबर की आलसी हो। ऐसे ही दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं। तभी चंचल बोलती है, अरे रामू जी, हम क्यों ना तोती के घर जाएं, कहीं वह हमें रहने दे अपने घर में। हाँ, तुम सही कह रही हो, चलो जाकर देखते हैं। फिर वह दोनों तोती के पास जाते हैं तो तोती से बोलते हैं, अरे तोती, तुम्हें तो पता ही होगा हमारे पास घर नहीं है। क्या तुम आज रात अपने घर में रहने दोगी हमें? नहीं चंचल, मेरा घर बहुत छोटा है, मैं ही सिर्फ रह सकती हूँ। फिर वह दोनों इतना बात सुनकर लीला के पास जाते हैं। अरे लीला, दरवाजा खोलो, मैं हूँ चंचल। फिर लीला दरवाजा खोलती है तो चंचल उसे सारी बातें बता देती है। फिर लीला चंचल को और उसके पति को अपने घर में रहने देती है। वह दोनों वहीं सो जाते हैं। जब बारिश बंद होती है तो लीला, चंचल उठो, बारिश बंद हो गई है। अरे लीला, थोड़ी देर और आराम करने दो ना, हमें तुम्हें तो पता ही है बारिश में भीगकर हम दोनों थक गए हैं। अच्छा ठीक है, मैं बाहर जा रही हूँ भोजन के लिए, तुम दोनों आराम करके चले जाना। कुछ देर बाद बीतने के बाद, अरे चंचल, उठो, हमें जाना है यहाँ से। नहीं रामू जी, देखो कितना अच्छा घर है, बारिश आएगा तो हम इसमें भीगेंगे भी नहीं। पर यह तो लीला का घर है ना? हम लीला को यहाँ से भगा देंगे। सोचो हमें क्या ऐसा घर बना सकते हैं।
फिर कुछ देर बाद लीला आती है तो दरवाजा पीटती है, पर कोई नहीं खोलता है। चंचल, दरवाजा खोलो। तब जाकर चंचल दरवाजा खोलती है तो लीला, यह अब हमारा घर हो गया है, तुम यहाँ से जाओ। यह बातें सुनकर लीला रोने लगती है। वह दोनों लीला को बाहर कर देते हैं। तभी लीला एक पेड़ के पास जाकर रो रही थी। तभी चील नीचे से बोलता है, अरे कौन हो, तुम रो क्यों रही हो? लीला सारी बातें चील को बता देती है। तभी चील एक केमिकल का शीशी देता है और बोलता है, देखे लीला, इस खाली पेड़ के ऊपर डालना, तुम्हें कद्दू का घर जितना बड़ा चाहिए उतना बड़ा मिल जाएगा। यह बातें सुन लीला बहुत खुश होती है। अगर एक पेड़ के ऊपर डाल देती है। तभी वहाँ पर एक कद्दू का घर आ जाता है। यह सब देख सुहानी और तोती भी अपना कद्दू का घर बनाते हैं। यह सब दूर से चंचल देख रही होती है। तभी चंचल जाकर रामू को सारी बातें बता देती है। देखो रामू, तुम लीला के घर रात को जाकर उससे शीशी को चुरा कर लाना। ठीक है चंचल। उसी रात रामू लीला के घर से वह शीशी चुरा कर लाता है और चंचल को दे देता है। जब चंचल उस शीशी को घर के ऊपर डालती है तभी वहाँ से घर गायब हो जाता है। यह सब देख दोनों बहुत हैरान होते हैं और फिर लीला के पास जाते हैं। लीला को सारी बातें बता देते हैं। लीला से माफी मांगते हैं। लीला, हम दोनों को माफ कर दो। हम दोनों लालच में आकर तुम्हारे घर पर कब्जा कर लिए थे। फिर लीला उन दोनों को माफ कर देती है और खुशी खुशी रहने लगती है। इसीलिए कहते हैं लालच नहीं करनी